दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका बड़ी खबर बड़े खुलासे में। दोस्तों मोदी जी ने उड़ीसा में एक बहुत बड़ा खुलासा किया और यह खुलासा है ट्रंप के फोन को लेकर के। मोदी जी ने बताया कि ट्रंप ने उन्हें G7 से लौटते हुए अमेरिका में निमंत्रण दिया था भोज का, लेकिन उन्होंने वो निमंत्रण ठुकरा दिया। इसको लेकर तरह तरह के कयास लगाए जा रहे थे कि आखिरकार ऐसा कौन है जो पूरे दुनिया में डोनाल्ड ट्रंप जैसे एक महान शक्तिशाली देश के राष्ट्रपति का निमंत्रण ठुकरा सकता है। पाकिस्तान का असीम मुनीर, जिसको वहां फील्ड मार्शल कहते हैं, वो तो बड़े उनके गुण गाए जा रहे हैं कि देखिए उनको अमेरिका के डोनाल्ड ट्रंप ने उनको भोज पर बुलाया है। लोग तरसते हैं और मोदी जी एक ऐसे पहले नेता हैं जिन्होंने ट्रंप के इस भोज के निमंत्रण को ठुकरा दिया। तरह तरह के कयास लगाए जा रहे थे, लेकिन मोदी जी ने खुद इसका उत्तर उड़ीसा के भुवनेश्वर में एक सभा में दिया और उन्होंने कहा कि भगवान जगन्नाथ की भूमि पर आने के लिए मैंने डोनाल्ड ट्रंप का न्योता अस्वीकार कर दिया। उन्होंने मुझे कहा था कि G7 से लौटोगे तो इसमें लौटते समय आप कनाडा आइए। तो मैंने कहा आपका धन्यवाद, आपने मुझे बुलाया, लेकिन भगवान जगन्नाथ जी के दर्शन के लिए मुझे पहुंचना है और वो मेरे लिए ज्यादा जरूरी है। एक ही तीर से नरेंद्र मोदी ने कई निशाने साधे। नंबर 1, उन्होंने उड़ीसा के लोगों को यह बताया कि मेरे लिए सबसे ज्यादा जरूरी मेरा सनातन धर्म है। अगर मेरा उड़ीसा में पहले से कार्यक्रम तय है, भगवान जगन्नाथ जी के दर्शन का कार्यक्रम तय है, तो मेरे लिए यह महत्वपूर्ण है। पूरी दुनिया को मैसेज दे दिया मोदी जी ने कि मैं सनातनी हूं और सनातन का पालन करना मेरा पहला कर्तव्य है। आप अपने अपने पंथ को मानिए, आप अपनी पूजा पद्धति को मानिए, तो मैं भी अपनी पूजा पद्धति के लिए इस तरह से प्रतिबद्ध हूं कि चाहे दुनिया की कोई महाशक्ति मुझे उस बीच में आने की कोशिश करे, मैं उसको सेकेंडरी रखता हूं। और ये एक भक्त की पहचान है कि वो अपने भगवान को प्रायोरिटी पे रखता है, प्रायोरिटी में नंबर 1 पे रखता है, वही सच्चा भक्त है। मोदी जी ने दूसरा मैसेज इससे ये दिया दुनिया के लोगों को कि आपको लगता होगा कि अमेरिका के राष्ट्रपति हैं, एक महाशक्ति है, सबका उनसे काम है, तो आप उनकी चापलूसी में रहिए। लेकिन आज बदलता हुआ भारत है, 140 करोड़ भारतीयों का देश। मोदी जी जिसके प्रधानमंत्री हैं, वो किसी के दबाव में नहीं आते और उनको लगता है कि मुझे नहीं जाना चाहिए तो नहीं जा रहे हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं आशंका बताई जा रही थी कि जिस तरह से जो पाकिस्तान का जनरल है, अब तो फील्ड मार्शल है, असीम मुनीर को वहां बुलाया गया था और जिस तरह से पहले भी हुआ है कि डोनाल्ड ट्रंप कुछ ना कुछ ऐसी हरकत कर सकते थे जिससे फिर बाद में, जैसा अभी कांग्रेसी और वामपंथी चिल्ला रहे थे कि देखो जी डोनाल्ड ट्रंप ने अब 15वीं बार कह दिया, अब 16वीं बार, पागल जैसे हो गए ये कांग्रेसी। मतलब रोज उसकी गिनती गिन रहे हैं, कितनी बार बोल दिया, कितनी, इससे क्या फर्क पड़ता भाई। कोई आदमी मेरे देश के बारे में, मेरे परिवार के बारे में, मेरे बारे में कुछ भी बोले, मेरे बारे में कोई भी मेरा दुश्मन या कोई भी मेरा जिससे मेरा कोई लिंक नहीं है, बाहर खड़ा होकर कहता है कुछ भी मेरे नाम से कि वो तो ऐसा है, वो वैसा है, मैंने ऐसा कर दिया। भाई करे ना, जब मौका आएगा तो जवाब दूंगा। और मोदी जी मौके पे जवाब मान देते हैं, तो मौके पे उन्होंने जवाब दे दिया, दिखा दिया कि आप महाशक्ति होंगे, लेकिन भारत भी किसी शक्ति में कम नहीं है और अब वो विश्व शक्ति बनने की तरफ चल पड़ा है। तो भाई हम अपना देश है, हम अपना काम है, हम आत्मनिर्भर हैं, तुम पे डिपेंड नहीं है। तीसरा मैसेज इससे यह दिया पाकिस्तान जैसे देश को कि आपका जनरल जो अब आपने फील्ड मार्शल बनाया है तो सेना का ही पार्ट ना, तो आपका सेना का जो फील्ड मार्शल है वो वहां बैठकर कोई डील कर रहा है, वो वहां बैठकर के उनके लिए शांति पुरस्कार की बात कर रहा है, नोबेल पुरस्कार के लिए घोषणा कर रहा है। जो काम किसी सांसद का होना चाहिए, जो काम किसी सरकारी नुमाइंदे का होना चाहिए, जो सरकार का पार्ट है, सेना का पार्ट नहीं, वो वहां बैठकर फैसले करने के लिए बैठे हैं। तो पाकिस्तान में डेमोक्रेसी है कहां, सेना का शासन है। अब ऐसे में मोदी जी ने इग्नोर करके ये बता दिया कि ऐसे लोगों के साथ हम नहीं बैठते। भले ही ट्रंप कह रहा है कि 2 महाशक्ति हैं, 2 बुद्धिमान लोग हैं, अरे मोदी का असीम मुनीर से क्या मुकाबला है। आप एक शेर का गीदड़ से कंपैरिजन करें, ये जो कंपैरिजन कर रहे हैं उनकी मूर्खता है। मोदी जी क्यों उसको बराबर में खड़े होंगे भाई, एक फ्रेम में क्यों फोटो खींचे उसकी और इसकी। ये दिखा दिया कि भाई हम तुम्हारे झांसे में आने वाले बिल्कुल नहीं है।
और तीसरा, मोदी जी ने वहां से मैसेज दिया पूरी दुनिया को कि देखो, हम अपने फैसले खुद करते हैं, और जब हम अपने फैसले खुद करते हैं और डोनाल्ड ट्रंप जैसी महाशक्ति को जब हम इग्नोर करते हैं, तब क्या नतीजे निकलते हैं। और नतीजा निकला कि G7 में बस केवल हाथ मिले, थोड़ी देर की बात हुई और विदेश मंत्रालय की विदेश मंत्री से बात हुई दोनों देशों की, और उसका नतीजा आप देखिए, जो डोनाल्ड ट्रंप रोज गिनती जिसकी कांग्रेसी गिन रहे थे, 17वीं बार, 15वीं बार, 6ठी बार, अब हो गया 3 बार, और सारे सोशल मीडिया पे लगे हुए थे, देखो जी वो कह दिया आप ट्रंप ने एक बार और कि ये शीश फायर तो मैंने कराया ऑपरेशन सिंदूर का। अब उस बदलाव को देखिए, मोदी जी G7 में मिलते हैं, हाथ मिलते हैं, और उसके बाद दूसरी मुलाकात नहीं हुई, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप सामने आते हैं और पहली बार स्वीकार करते हैं, और वो कहते हैं कि ये जो है भारत और पाक, दो बेहद होशियार नेताओं के बीच पिछले संघर्ष के समाप्ति के दौरान इन्होंने फैसला लिया है, क्योंकि ये परमाणु शक्ति है, इन्होंने फैसला लिया है। पहली बार थी कि डोनाल्ड ट्रंप ने नहीं कहा कि मैंने कराया है सीज फायर। यह है भारत की शक्ति, यह है भारत की ताकत, यह है दृढ़ इच्छा शक्ति मोदी जी की, कि वो अमेरिका के राष्ट्रपति को भी अपने फैसले, जो वो एक नैरेटिव चलाने की कोशिश कर रहे थे, मुखिया बनने की कोशिश कर रहे थे कि मैं हूं चौधरी, उसका चौधराटपना भी दूर कर दिया। तो ये जो बदलाव है, ये सब देखने को मिला। और इसी में असीम मुनीर की हालत देखिए, वो अभी अपने देश में जब आएंगे तो उनको हालत खराब होगी, क्योंकि शिया मुस्लिम जो हैं ईरान के, उनकी वजह से पाकिस्तान के भी शिया नाराज हैं, और एक बड़ी संख्या पाकिस्तान में शिया मुसलमानों की है जो ये कह रहे हैं कि असीम मुनीर ने अमेरिका से बैठकर ये कैसे समझौता कर लिया कि अमेरिका की सेना पाकिस्तान के थ्रू ईरान में दाखिल होंगी। शिया मुस्लिम भाइयों के ऊपर बम, गोला बारूद, मिसाइल चलाने के लिए असीम मुनीर कैसे समझौता कर सकता है, और उसने किया है। और अगर अमेरिका की सेना पाकिस्तान के रास्ते ईरान में घुसती है, कुछ घंटे बचे हैं, और अगर घुसी तो असीम मुनीर तो पाकिस्तान में नहीं घुस पाएगा, यह भी तय है। तो यह एक बदलाव है, वो करके देखे, उसने पंगा लिया, और उस पंगे का नतीजा उसको दिखेगा। वो जो लंच किया है ना, वो एक कहावत है हमारे यहां गांव में, चने के झाड़ पे चढ़ाना। तो डोनाल्ड ट्रंप ने असीम मुनीर को ऐसा झाड़ पे चढ़ाया, बहुत बुद्धिमान व्यक्ति है, देखो जी मोदी जी से तुलना हो रही है, देखो साहब ये तो बहुत शक्तिशाली देश है। और ऐसा करके असीम मुनीर को लग रहा होगा, यार तू तो सबसे ज्यादा शक्तिशाली है, अमेरिका का राष्ट्रपति तेरे साथ बैठ के लंच कर रहा है, और ये कह रहे हैं कि साहब बहुत बुद्धिमान आदमी हूं मैं, तो मोदी से मेरी तुलना हो रही है। डोनाल्ड ट्रंप ने देखो मुझे मोदी के बराबर खड़ा कर दिया। अब असीम मुनीर के हसीन सपने चल रहे हैं कि ओहो, बस अब कुछ दिन में अमेरिका का ही प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति सब बन जाऊंगा। पता नहीं क्या सोच रहा होगा वहां रहते हुए। और इसीलिए ये तय है कि उसने अपनी बर्बादी का वहां पर एक सामान जुटा लिया, डोनाल्ड ट्रंप के झांसे में आ गया। और मोदी हैं, देखिए जिस तरह से फैसला लेते हैं, अपनी महाशक्ति है, लेकिन इसमें अब एक बात बिल्कुल पक्की है कि पाकिस्तान में तो अब कुछ ठीक रहने वाला नहीं है। और वहां जो सेना है, वो इस बात के लिए जानी जाती है कि वहां अच्छों को टांग देते हैं, वहां की डेमोक्रेसी तो है नहीं। तो असीम मुनीर को लेकर के जिस तरह की बातें हुई है, हालांकि उन्होंने अभी तक इस पर स्पष्ट नहीं हुआ, और वो उस दिन तक स्पष्ट नहीं होगा जिस दिन तक अमेरिका की सेना पाकिस्तान के थ्रू ईरान में नहीं घुसती। जिस दिन घुस गई उस दिन असीम मुनीर पाकिस्तान में नहीं घुस पाएगा भाई साहब।